तो यज्ञशाला के साइड में ही हमारे है ट्रीटमेंट सेंटर। यहाँ पे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट सेंटर है, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर एंड ओजोन थेरेपी, यज्ञ थेरेपी। तो ये है उस साइड में पीछे की तरफ बिल्डिंग्स है, वहाँ पे है ये सारे सेंटर्स। तो अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ के थेरेपी सेंटर्स कैसे होते हैं। ये है योग भवन और इसके पीछे है कुछ रूम्स, आप देख सकते हैं पीछे पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये हमारी यज्ञशाला, यहाँ पे यज्ञ होता है। यहाँ पे होता है सुबह सुबह यज्ञ। ये जो सेंटर में जो यज्ञ है ये सुबह 9 बजे से होता है। बाकी यज्ञ अलग अलग कुटियाओं में होता है। ये आपके डिजीज़ के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको बता दी जाएगी कहाँ जाना है आपको। और ये जो जगह है ये है महर्षि कुटिया। तो यहाँ पे जितने भी रूम्स है, जितने भी स्टेज है, यहाँ पे इन लोगों को कुटिया बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है संतों की दुनिया है ये। तो ये सारी कुटिया है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं सीधा इधर। तो जैसे ही आप यज्ञशाला के पीछे आएंगे तो उसके पीछे आपको सारे ये दिख जाएंगी बिल्डिंगें, जितनी भी बिल्डिंग है ये जो है हमारे सारे डिपार्टमेंट है, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग ट्रीटमेंट के अलग अलग सेंटर बना रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पहला है ये आई डिपार्टमेंट है और डेंटल डिपार्टमेंट इधर है। यहाँ पे आइस से रिलेटेड एंड दांतों से रिलेटेड इश्यूज़ सॉल्व होते हैं। सामने ओजोन थेरेपी होती है। वो बड़ी बिल्डिंग जो है वो है फिजियोथेरेपी के लिए। तो इस तरह से कुछ बना रखा है, काफ़ी खूबसूरत। तो ये जितने भी आप बिल्डिंगें देख रहे हैं सारे ट्रीटमेंट सेंटर है। यहाँ पे है अलग अलग डिजीज़ के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। और ये हमारा है नेचुरोपैथी सेंटर मेल्स के लिए। आपको सारे सेंटर यहाँ पे आसपास दिख जाएंगे। ये हेल्प डेस्क है यहाँ का, और यहाँ पे आपको काढ़े पीने के लिए भी दिए जाते हैं। और बाकी ये आगे फिजियोथेरेपी सेक्शन फीमेल, और ये हमारा पुरुष नेचुरोपैथी सेंटर। तो यहाँ पे होती है सारी चीज़ें। एक और है नेचुरोपैथी सेंटर, और जो इसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे होती है फिजियोथेरेपी। और ऐसा है कुछ हमारा ये पतंजलि योग ग्राम। आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए, ऐसा लगेगा आप घूमना है, किसी रिजॉर्ट या विला में रुके हुए आप। क्योंकि यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे जो यज्ञ होता है उसकी जो खुशबू होती है वो काफ़ी पॉजिटिव वाइब देती है यहाँ पे। जो आजकल के लोगों को जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें होती है वो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप दिल्ली जैसे एरिया से आ रहे हैं, जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो वहाँ पे इतनी ग्रीनरी देखना मतलब इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। पर अगर आप आते हैं हरिद्वार की साइड उत्तराखंड में, तो भाई साहब इधर आते ही आप ग्रीनरी देख के आपकी आधी एंग्जाइटी ऐसे ख़त्म हो जाएगी। तो ये है पतंजलि योग ग्राम का कुछ नज़ारा यहाँ पे। तो एक बार हम वापस आ गए अपने योग भवन की साइड पे। तो अब हम सीधा निकलते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन वाली जगह पे। दिखाते हैं आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसी होती है। गाइस ये जो पेड़ है ना, ये काफ़ी मतलब ये मैंने बहुत पेड़ देखे हैं जब भी पहाड़ों की साइड आता हूँ। हिमाचल भी गया था मैंने, तब भी ये पेड़ देखे थे। काफ़ी मतलब क्रिसमस ट्री जैसे लगते हैं, पर ये मतलब ये सिर्फ पहाड़ों पे ही दिखाई देते हैं ये पेड़, या फिर आप नॉर्थ साइड आएंगे तभी दिखेंगे आपको। ये जो है ये है फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर, और सामने है आपका नेचुरोपैथी डाइट सेंटर। तो ये है वो बिल्डिंग जिसमें आपको डॉक्टर से अटेंड करेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद। इधर जाना है आपको सीधा, जो कि रजिस्ट्रेशन बिल्ड वाली बिल्डिंग है, सीधा पीछे वाली बिल्डिंग है। आप पतंजलि योगग्राम की बुकिंग ऑनलाइन वेबसाइट से भी कर सकते हैं। आपको बस योगग्राम की वेबसाइट पे जाना है और आप यहाँ पे जाके कॉल कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे से भी बुकिंग कर सकते हैं। तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, जहाँ पे सारी रजिस्ट्रेशन होती है। आप देख सकते हैं नए लोग जितने भी आते हैं पहले यहाँ पे रजिस्टर कराएंगे। आपको कुछ नहीं, बस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके आना है। उसको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद आपको अमाउंट जमा करके यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपको रूम की कीज़ वगैरह मिल जाएगी जो भी आपने सिलेक्ट किया है, और पीछे जाके फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करा सकते हैं जो भी आपकी डिजीज़ है। उसके बाद आप सीधा रूम पे जाके यहाँ का अपना जो भी प्रोसीजर है वो सब स्टार्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट का। तो जो आपकी बुकिंग अमाउंट होती है उसी में आपका स्टे का चार्ज, आपके डाइट का चार्ज,
और आपके ट्रीटमेंट का चार्ज सब उसी में इंक्लूड होता है। बाकी आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है मेडिसिन के लिए और यज्ञ सामग्री के लिए, अगर आपको यज्ञ करना है। वैसे यज्ञ फ्री भी होता है सुबह मॉर्निंग में, और योगा आपकी फ्री है, उसी में इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें आपकी बुकिंग अमाउंट में इंक्लूड हो जाती है। वो जो है वो है मेन गेट, सीधा सीधा यहाँ पे एकदम एंड में मेन गेट है वहाँ पे, तो वहाँ से आप सीधा आ सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पे। ये है यहाँ का नेचुरोपैथी डाइट सेंटर, जो भी आपको डाइट मिलेगी वो यहीं पे मिलेगी। तो सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे पहाड़ है, ये पहाड़ों के बीच में एकदम इसको बनाया हुआ है, और मतलब काफ़ी खूबसूरत बनाया है इस जगह को। मतलब आपको आगे आपका यहाँ पे मन खुश हो जाएगा। अब ये जो बादल देख रहे हैं आप, ये बादल भाई दिल्ली जैसे शहरों में तो नहीं मिलते, ये अलग ही बादल है भाई। यहाँ पे इतनी क्लियर स्काई तो कहीं नहीं मिलती भाई, ये सिर्फ उत्तराखंड जैसी जगह पे मिलेगी आपको। तो काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे आने का जो भी प्रोसीजर है पतंजलि योग ग्राम में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर करके वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए। और इसी तरह मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है कि पतंजलि की तरफ से मैं बना रहा हूँ। मैं ऐसे ही वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सही चीज़ का और हमारे सनातन धर्म का लोगों को पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज स्प्रेड करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, जो लोग फॉरेनर्स हैं इंडिया में आते हैं, इंडिया में आके वृंदावन, मथुरा जैसी जगह पे जाके हरे कृष्णा करते हैं, और हम अपने ही धर्म में हो गए ये सब चीज़ें छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से सारी वेस्टर्न कल्चर की डिजीज़ हमें हो रही है, जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। ये सारी फॉरेनर्स जो सिटीज़न है उनके वहाँ उनकी कंट्री में होती है ये सारी डिजीज़। फॉरेनर्स जो है हरिद्वार आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, और यहाँ पे आके वो लोग योगा करते हैं। आपने देखा भी होगा ऋषिकेश में कितने फॉरेनर्स दिख जाएंगे आपको। तो कहने का मतलब यही है कि मेरे बाहर के जो लोग हैं वो लोग आके हमारे धर्म को अपना रहे हैं और अपने कल्चर को छोड़ रहे हो, वेस्टर्न कल्चर को। और कुछ लोग तो यहीं पे रह जाते हैं। मतलब मथुरा में देखा होगा आपने कितने ज़्यादा फॉरेनर्स वहीं रह गए, और हरिद्वार में देखा होगा वहाँ पे भी सारे फॉरेनर्स वहीं पे रह जाते हैं योगा करते हुए, सन्यासी बन जाते हैं वो लोग। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपने सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे और जितना इसके करीब रहेंगे तो आपको कोई आजकल की जनरेशन की जितनी भी डिजीज़ है वो आपको छुएगी भी नहीं। कि आप बिलीव करें हमारे सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे, योग पे, यज्ञ पे। मेडिकल साइंस बुरी नहीं है, पर इससे ज़्यादा पावरफुल हमारे वेदों में है, वेदों की शक्ति में है, यज्ञ में है। इसको ज़रूर अपनाइए। बाकी आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे आने का बहुत सही रहेगा। तो गाइज़ अभी हमें मिला है काढ़ा पीने के लिए यहाँ पे। तो इस तरह की कुछ डाइट रहती है यहाँ पे, मतलब कुछ ज़्यादा कोई टेस्टी खाना तो नहीं मिलेगा, पर जो भी आपके ट्रीटमेंट के लिए जो ज़रूरी है, फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, सूप वगैरह मिल जाएगा। रोटी तो मतलब बहुत रेयरली देते हैं किसी को। तो ये है यहाँ की मेस, जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदिक डाइट सेंटर, और ये काफ़ी बड़ा है। पीछे आप देख सकते हैं स्वामी जी की फ़ोटो भी लगी है पीछे। तो ऐसा सा है यहाँ का कुछ एनवायरनमेंट। अभी तो काफ़ी कम लोग हैं, शाम तक काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पे। फिर से हम निकल चुके अपना बैग उठा के ट्रीटमेंट कराने के लिए। यही है यहाँ का, कुछ नहीं, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाना है यहाँ पे। तो गाइस जी मैं आ गया हूँ ट्रीटमेंट करा के, और मेरी कुछ हालत ऐसी हो गई। तो गाइस अब हम जा रहे हैं योग भवन में सुबह सुबह वाली योगा करने के लिए, जिसका टाइम होता है स्टार्ट 5 बजे से 7 बजे तक। तो ये है योग भवन। सुबह सुबह यहाँ पे हमें मिलता है काढ़ा, और काढ़ा मिलने के बाद सीधा जाते हैं हम योग भवन में योगा के लिए। जब बात तक्षील है वो कहते हैं सारा जगत ब्रह्म है, और ये ब्रह्म का ही शरीर ब्रह्मांड है। योग में दृष्टि मिलेगी और सृष्टि में एक ब्रह्म तत्व का दर्शन होगा। राधा कृष्ण रुक्मणी कृष्ण के रूप में योगासन, योग मुद्रासन, आधा अधूरा योग करने वाले योग को बदनाम करते।
आधी अधूरी भक्ति करने वाले रामकृष्ण हनुमान शिव को प्रणाम करते। आधी अधूरी सनातन धर्म का पालन करने वाले सनातन धर्म को, जैन धर्म को, बुद्ध धर्म को, सिख धर्म को प्रणाम करते। हे माता लेकिन थोड़े दिन मनमानी छोड़नी पड़ेगी। ये तो तुझे चाहिए ना, और आमलेट चाहिए, मुर्गा बकरा चाहिए, दारू चाहिए, वाइन चाहिए, और कुछ नहीं तो बर्गर पिज्जा ही चाहिए, और कुछ नहीं तो थाली भर के चावल ही चाहिए। एक हमारे साथ था शिव कुमार, इतनी रोटी खाता था, इतनी का मतलब 1.5-2 फीट की ऐसे पूरा लेयर लगाकर, और फिर भी कहता था भूखा हूं। बोरी की बोरी लुढ़के रोज आदत पड़ जाती है। यदि तुम जीना चाहते हो तो मेरी मानो 2 महीना तुम गेहूं और चावल छोड़ दो। जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। छोड़ो। ये जो दिमाग में तुमने गलत फहमी बैठा लिया है कि खाने का मतलब गेहूं चावल, खाने का मतलब लीवर के लिए, किडनी के लिए जो कि आटे की रोटी एक, और एक भी मतलब वो 250 ग्राम वाला टिक्कर नहीं, पतली सी फुल्का और लौकी की सब्जी। किडनी फेलियर ठीक, लो जैसे से वापस ले आया। यमराज भी हमसे नाराज है, उसका पैसा तो सींग पहनाए खड़ा हुआ है कि कब बाबा मिले और उसमें सींग उलझा। कितने लोगों को मैंने मौत के मुंह से बाहर निकाला। किडनी की वजह से मरने वाले थे, लीवर की वजह से मरने वाले थे। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। कैंसर इज नॉट ए डिजीज। इंडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इंडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। तुम्हारा एपोप्टोसिस सेल का एक सेल्फ साइकिल है, आत्मनिर्माण से लेकर आत्म विसर्जन तक का 24 घंटे से लेकर के और 100 दिन तक का एक सेल्फ साइकिल टाइम है। वो डिस्टर्ब हो जाता है। एपोप्टोसिस को, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को, बॉडी के इंटरनल जो वर्किंग को ठीक कर देते हैं। कैंसर ठीक, कैंसर बीमारी नहीं है। दिस इज नॉट ए बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज। दिस इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। दिस इज नॉट लाइक ओबेसिटी और बीपी और शुगर, कुछ भी नहीं है। ये खाली आपके शरीर की आंतरिक क्रिया, अंतः संरचना, एक सेल का सेल्फ साइकिल गड़बड़ा गया। उसको प्राणायाम करा के, शुद्धिकरण करा के ठीक कर देते हैं। एंटी कैंसर जूस देते हैं, सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट देते हैं, गोधन आके पिलाते हैं। कोई कहता मुझे गाय का मूत्र नहीं पीना, उनका मत पी, कोई बात नहीं, एंटी कैंसर जूस ही पी। वैसे जो गोमूत्र का निषेध करने वाले हैं, ये ऊँटनी का मूत्र पीना है सारे अरब कंट्रीज में। तो गाय का मूत्र नहीं पीना, उन्होंने ठीक है, तो ऊँटनी का पी करके मोक्ष में चला जा, जन्नत में जा। हमको कहेंगे जहन्नुम में जाते हैं गाय का मूत्र पीने वाले। अरे तुम ऊँटनी का मूत्र पीने वाले, तुम कहाँ जाओगे? फालतू के लोग बकवास। मैं आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख के और यूज़फुल लगी होगी इन्फॉर्मेशन यहाँ की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। अरे गाय मूत्र अपने आप में परम औषधि है। गोमूत्र में सोना से लेकर के सारे रत्न हैं, आभूषण है, उसमें सारा शरीर का प्रदूषण ठीक